हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज लिंग 142 पर। तो मेरे भाई हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th भारतीय भवन मैथ का अध्याय नंबर 15। चैप्टर का नाम है बेलन। तो बेलन के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। अच्छा, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। आज प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर कितना चलेगी? 9 से चलेगी। तो ज्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं हम लोग। थोड़ा सा पहले मनोरंजन हो जाए। जफर राजा नजर नहीं आ रहा है? जफर राजा, चलिए कहते हैं। हाँ, खीर खा लिया रात। सुनेंगे, दिल की गहराइयों से प्यार लेकर आया हूं। दिल की गहराइयों से प्यार लेकर आया हूं, चांदनी की किरणें भी साथ लाया हूं। सपनों की दुनिया में खो जाओ, सपनों की दुनिया में खो जाओ, ये जज्बात लेकर आया हूं। अच्छा, हो गया हो गया। चलिए मेरे भाई, तो ये तो मनोरंजन की बातें थी। अब चलेंगे हम लोग पढ़ाई लिखाई की तरफ। अरे भाई, बड़ा लंबा तगड़ा हिसाब है रे भाई, पूरा बोर्डे छेक लिया ये के गो। सुनिएगा, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर हाइड कर लेंगे। एक बेलनाकार बर्तन पानी से भरा है। उसके अंदर उस बर्तन के आंतरिक व्यास के आधे व्यास, आधी ऊंचाई का एक बेलनाकार वस्तु डाल दी जाती है। बर्तन में बचे हुए पानी की मात्रा, आरंभ में पानी की मात्रा का अनुपात क्या होगा? चले बाजी, थोड़ा सा बाधित हो गई थी फोन से। समझो क्वेश्चन क्या कहा हमसे, समझना मेरे भाई, कि हमारे पास एक बेलन है, एक बेलन है। इसकी त्रिज्या हमारे पास आर है, ऊंचाई। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर। अच्छा, तब पहले लिखेंगे, पहले बेलन की त्रिज्या बराबर आर, ऊंचाई बराबर एच। यहां तक किसी को दिक्कत? अच्छा, अब क्या कहा सो देखिए, बर्तन पानी से भरा है। कि पानी से भरा है मतलब क्या निकालना होगा? आयतन निकालिए। अब इसका हम आयतन निकाल ही लेते हैं क्या, बगल में आराम से। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। क्योंकि आर का वैल्यू नहीं है, एच का वैल्यू नहीं है, तब पाई का वैल्यू बिछाने की जरूरत। अभी कितना पानी था इसमें? तब पाई आर स्क्वायर। अब समझिए, उसके अंदर उस बर्तन के आंतरिक व्यास के आधे व्यास वाली और आधी ऊंचाई वाली, माने इसके अंदर ना एक ऐसा बर्तन डाल देते हैं जो इसके ऊंचाई की भी आधी है, ऊंचाई की भी आधी और त्रिज्या की भी आधी। अब लिखेंगे हम लोग, सुनिएगा क्या लिखेंगे हम लोग, नए बर्तन, नए बर्तन की त्रिज्या कितना होगा? r/2। ऊंचाई कितनी होगी? h/2। नहीं होगा? तो नया बर्तन का आयतन कितना होगा? पाई आर स्क्वायर एच। पाई का पाई रहेगा, आर की जगह पर कितना दोगे? r/2। एच की जगह पर क्या दोगे? आगे तुम बढ़ोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा बोलो तो? पाई का पाई मिलेगा, ये दो बारी मिलेगा आर स्क्वायर, एच कई बारी? एक बारी। ये दो दूनी दो, 8। इतना आयतन। किसी को दिक्कत? देखिए, पहले वाले बर्तन का था पाई आर स्क्वायर एच, दूसरे वाला का हो गया पाई आर स्क्वायर एच बट्टे का 8। यहां तक समझने में किसी भाई को दिक्कत? अब क्या कह रहा सो देखो, बर्तन में बचे पानी की मात्रा, यहां पूछ रहा है बर्तन में बचे पानी की मात्रा, तो क्या करेंगे? हमारे पास इतना पानी था पहले, इतना वाला बर्तन उसमें डालेंगे, इतना पनिया क्या हो जाएगी? जैसे एगो गिलास पानी से भरा हुआ है, एगो इतना गो पत्थर लिए उसमें रख दिए, पानी क्या होगी? अब बाहर गिरेगी। कितना पानी गिरेगी? जितनी बड़ी पत्थर होगी उतनी बड़ी पानी गिरेगी। इतनी को पत्थर गिराएंगे तो इतनी पानी गिरेगी, इतना बड़ा पत्थर गिराएंगे तो इतना पानी गिरेगी, इतना बड़ा पत्थर रख देंगे तो उतने ना गिरेगी। समझ में आई बातें?
अर्थात गिरा कितना, इतना में से इतना क्या हो गया, गिर गया। शेष मात्रा, शेष क्या करोगे, पाई आर स्क्वायर एच में से पाई आर स्क्वायर एच बट्टे 8 को क्या करेंगे, कैसे घटेगा, घटेगा क्या, हाँ सर घटेगा, काहे नहीं, बट्टा में दे देंगे 1, अलग उत्तम ले लेंगे, इससे पढ़ेंगे कई मरतबे, 8 पाई आर स्क्वायर एच में से पाई आर स्क्वायर, फाइनल कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो, 7 पाई आर स्क्वायर, 8 गो में से एक हो गया 7 बचा, इतना बच गया, एगो आंसर खत्म। अब क्या कहता है, आरंभ पानी की मात्रा का अनुपात क्या होगा, फिर क्या देखिए, पानी की मात्रा एवं आरंभ के पानी की मात्रा का अनुपात क्या होगा। अब बचल है इतना, आरंभ में कितना है इतना, क्या कहता है, कौन चीज निकालो अब, अनुपात, अनुपात समझिए क्या क्या, पहले से बचे पानी की मात्रा, बचे पानी की मात्रा बटे कितना, आरंभ के पानी की मात्रा, आरंभ में पानी की मात्रा। अच्छा बचे हुए पानी कितना बताइए, 7 पाई आर स्क्वायर एच बटे का 8, आरंभ में कितना है, पाई आर स्क्वायर एच, बट्टा में कुछ नहीं, क्या लगा दोगे। अब आप जानते होंगे, यहां से आपको समझ में आ रहा होगा, सर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 7 पाई आर स्क्वायर एच अब बटे 8, इसको क्या कर देंगे हम लोग, पलटी मारेंगे तो एक ऊपर जाएगी, अब पाई आर स्क्वायर, यहां से यहां कैंसिल, क्या बचा 7 अनुपात, समझ में आई बातें, क्या किए देखिए, पहले वाली जो बेलन था उसका आयतन निकाले, बाद वाला बेलन था उसको आयतन निकाले, और दोनों को घटा करके हमने देख लिया कि हमारे पास कितना पानी बच गया, क्लियर है। अब कह रहा है कि अनुपात निकालो किसका, बच्चल वाला का और पहले वाला का, क्लियर है। तो जैसे जैसे कहते गया वैसे वैसे क्वेश्चन भाई बिठाते गए। अब आगे चलते हैं, अगला देखो क्वेश्चन क्या कहता है, सुनना थोड़ा सा गौर से, सम्मेलन के आधार त्रिज्या 3.5 सेमी, इसका वक्र पृष्ठ 1848 वर्ग सेमी, तो ऊंचाई मालूम करो। अच्छा सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लिए, अब क्या करेंगे, फिगर तैयार करेंगे, तो फिगर तैयार करो, ये क्या भाई, बेलन है, ये क्या भाई, बेलन है, दे रहा है कौन चीज, त्रिज्या कितना, जो दे रहा है उसको क्या करोगे तुम, कहा चित्रे में ना बैठाएंगे, हाँ। अच्छा इसका वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ क्या होता है, इसके अंदर में भरते हैं 100, तो रंगते हैं 100 ऐसे, बॉडी, हाँ बॉडी, बॉडी कितना है बोलो, 1848 वर्ग सेमी, कोई दिक्कत। अब हमें पूछ क्या रहा है, एच पूछ रहा है, ये ना चीज, इतना आराम से बना लेंगे। अब जो दिया हुआ है यहाँ लिखेंगे प्यारी प्यारी, अच्छा पहले लिखेंगे हम लोग वेलन की त्रिज्या बराबर 3.5 सेमी, अब लिखेंगे हम लोग वेलन की ऊंचाई, ऊंचाई एच, हो गया। अब वेलन का कौन सी दे रहा है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, 1848 वर्ग सेमी। अच्छा हम जानते हैं चाहे हमें आयतन दे रहे, चाहे वक्र पृष्ठ दे रहे, चाहे कुछ दे रहे, तो उसका बगल में फॉर्मूला बिठाते हैं, क्या ये नहीं होता है 2 पाई आर एच। देखिए हम जब लिख रहे थे ना तो ये याद कर रही थी, देख लेते हैं नहीं तो सर जी पूछ देंगे कभी, देखिए पूछ दिए ना, हाँ याद करते रहिएगा, बैठ जाइए, जान रहे थे कि सर जी का नजर हमरे पर है, 2 पाई आर एच बराबर 1848, हो गया, क्या हुआ। अब देखिए आगे बढ़िए, 2 का 2, पाई का मतलब आर की जगह पर, अच्छा 35/10 कर दें तो कोनो दिक्कत काहे लगी, दशम उड़ा दिए, एच के 184, अच्छा बउआ जी आपको ना लगता है कि एच अपनी जगह रहेगी, 1848 अपनी जगह रहेगी, ये बच्चा वाला सब जो है
चल जाएगा गुना में, आई सब दाई वाली सब जो है वो बच्चा में आ जाएगी। 2 गुने 22 गुने 35। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, काट पीट कर देंगे, आंसर हो जाएगी। अच्छा काटिए, काटने वाला प्रोग्राम देखिए। 7 पचे 35, 5 दूनी 10, और 2 से 2 खत्म। अब ये 22 से कटेगा क्या, काट के देखिए ना, काट के देखिए। ऐसे हमको तो नहीं आता है, हम ऐसे काट देते हैं। 1848, पहले 22 क्या, 22 से लगाएंगे तो 7 8 मरतबे 8 मरतबे, 8 दूनी 16 6, 8 दूनी 16 17 7 हासिल 1, 14 8, कैंसिल कैंसिल 8 22। अरे भाई कट गया पूरा पूरा रे, हो गया। देख लीजिए कितना बढ़िया कटा, ऐसे निकल गया 84। हमसे पूछ क्या रहा था, ऊंचाइए तो पूछ रहा था, और जो पूछ रहा था उतारिए गया। बस ऐसे तो बनाते हैं क्वेश्चन। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। अगला देखो क्या कहता है। एक लंबवृत्तीय बेलन आधार की परिमिति 132 तथा उसकी ऊंचाई 25 सेमी हो तो बेलन का आयतन ज्ञात करिए। देखिए एक बेलन है ये वाली, किसी भाई को दिक्कत, अच्छा बेलन की क्या दिल है ये, परिमिति का मतलब क्या, परिधि। कौन परिधि, नीचे वाली परिधि आधार की, कितना 132। अब हम जानते हैं कि हमसे जो पूछा जाता है ना उसको निकालने के लिए पहले जो दिया रहता है उसको पुट करते हैं। अच्छा इसके बाद क्या कह रहा, ऊंचाई एच बराबर कितना है 25 सेमी। हमें क्या निकालना है, आयतन निकालनी है, यानी निकालनी है। अच्छा आयतन निकालने के लिए क्या सूत्र चाहिए हमें, क्या चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच। तब पहले तो हमें आर चाहिए ना। देखो बेलन का आयतन निकालनी है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू तो जान ही रहे हैं, लेकिन आर का वैल्यू हमें नहीं ना है, आर नहीं है। पहले क्या निकालेंगे यहाँ से, तब क्या निकालेंगे आयतन, क्योंकि एच तो दिले है। चलिए तो सबसे पहले लिखेंगे प्यारी प्यारी हल, और तब लिखेंगे हम लोग बेलन की आधार परिधि। अच्छा आधार परिधि दिल है 132, यहाँ क्या लिखोगे बोलो तो तुम, 2 पाई आर बराबर 102। पाई का मतलब आर बराबर 132 गुने 7 बट्टे का 2 गुने, अच्छा इसको काट पीट कर दूं क्या, 2 से काट दीजिए, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 22 से 22 दिया 86, आर बराबर 7 कितना। एक चीज और देल है ऊंचाई थोड़ा कितना। अब आपसे पूछ क्या रहा था, बेलन का आयतन। चलिए हमारी जिलेबी खड़ी होगी, बेलन का आयतन का सूत्र आप याद कर लिए हैं, इसीलिए जैया याद नहीं रहेगा तो आप क्या लागे बोलिए, पाई, हाँ ठीक है। देखिए थोड़ा थोड़ा हिम्मत कर रही है, पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा पाई का वैल्यू आर के जगह पर कितना है 21 गुने 21, एच के जगह पर कितना, अरे भाई ये कटता है, हाँ 7 या 21 कट गया। अब क्या लग रहा है आपको, ये दोनों को क्या करना चाहिए 66 21 गुने कितना, इस सबको गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगी हमारी, आंसर हो जाएगी। गुना हम कर दें कि कर लीजिएगा आप लोग, कर लेंगे सर कोई बात नहीं, क्या बिना, आगे बढ़िए। देखिए सुनिएगा, एक गोल खंभे का वक्र तल तल 1320 वर्ग डेसीमीटर है, ऊंचाई 15 डेसीमीटर है, तो खंभे का क्या निकालना है। अच्छा व्यास निकालने का फॉर्मूला क्या, त्रिज्या का दुगुना। तब पहले क्या निकालेंगे हम लोग, त्रिज्या निकालेंगे, दुगुना कर देंगे ऊंचाई हो जाएगी। अच्छा अभी सॉरी व्यास हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें त्रिज्या निकालने के लिए कहां से लाना होगा त्रिज्या, तो क्वेश्चन में पढ़ना होगा क्या दिला है, वक्र तल दिला है, वक्र तल माने क्या दिला है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल।
एक बेलन बना लेंगे फटाफट। बन गया? हाँ सर बिल्कुल, बेलन हो गया, ये हो गया। अच्छा, अब इसमें दिल है कितना? 1320। ऊंचाई कितना? 15। अब ये चीज यहाँ लिख देंगे प्यारी प्यारी। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग, बड़ी सुंदर कलर है ना, बेलन की ऊंचाई 15 DCM है ना भाई। चलिए अब लिखेंगे हम लोग बेलन, अरे वाह, बेलन की त्रिज्या मालूम। अच्छा, इसके बाद लिखेंगे हम लोग बेलन की क्या? वक्र तल क्षेत्रफल कितना? 1320। अच्छा, इतना समझ ही गए थे। अब क्या लिखेंगे हम लोग? 2 पाई बराबर 2। पाई का मतलब आर है क्या? ना 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 ना, अच्छा है, हाँ हाँ हाँ, बराबर कितना? अब क्या करेंगे? आर अपनी जगह रहेगी 1320, अब बट्टे वाला गया, गुना वाला 2 गुने 22 गुने 15, 15 से काट दो, 15 अट्ठे 120, बच गया हमारे पास 12, 15 अट्ठे 120, कहानी खत्म। 22 से 22 चौके और 2 से आर बराबर 14 DCM, 14 DCM। किसी को दिक्कत? अब पूछेगा हमसे ब्याज, ब्याज का 2R, 2 गुने 14, 14 दूनी DCM। किसी को दिक्कत? कितना आसान है कि नहीं? बहुआ वाला नहीं लगता है। चलिए अब आगे बढ़ूं क्या? सर 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 देख लीजिए आ गया 12। अब जो क्वेश्चन होगी आप लोग खुद बनाएंगे, याद रखिएगा। अब किसकी बारी आएगी वो हम नहीं जानते हैं, सावधान होकर बनाएंगे। यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन की आधार क्षेत्रफल, किसी लंबवृत्तीय बेलन की आधार, तो एक बेलन है, इसका आधार क्षेत्रफल देल है, कितना देल है बोलो भाई? 5। यह वर्ग सेमी। उसकी ऊंचाई कितनी है? 84। H बराबर हो गया। बेलन का क्या निकालना है? अच्छा, वक्र पे क्षेत्रफल निकालने के लिए बुआरे फॉर्मूला क्या होता है? सर 2 पाई आर एच होता है। सर 2 तो मालूम है, पाई मालूम है, अब क्या चाहिए? अहे माय, आर दे में नहीं क्या दे दिया क्षेत्रफल, कैसन कसाय है। अगर दे देता हमरा तिर जाते का कौन बिगड़ जाता, कितना आसान निकल। लेकिन अच्छा कोई बात नहीं, तुम जो दोगे तो हम तो बनाइए लेंगे, कोनो हम थोड़ी बुर्बक हैं। चलिए देखिए अब लिखेंगे यहाँ पर बेलन, बेलन की आधार क्षेत्रफल कितना है? 38.5 वर्ग सेमी। अच्छा, क्षेत्रफल दे लेते हैं, यहाँ पर क्या बिठाएंगे? बोल भाई क्या बिठाएंगे? पाई आर बराबर कितना? अच्छा, अब यहां से क्या करेंगे? पाई का मतलब आर स्क्वायर, इसको लिखेंगे 38.5 के बच्चे इतना लिख देंगे। अच्छा, आर स्क्वायर बराबर 38.5, सॉरी 385 बट्टे कितना? 10। आई 7 वाली गई तो आई गुना वाली आई तो अब क्या करोगे? इसको काट पीट 5 से काटो, 5 दूनी 5 से काटो, 7 पचे बच गया, 3 पर 5, 7 पचे। अच्छा, अब इससे काटो 11 से, 11 दूनी 22, 11 आर स्क्वायर बराबर 7 बट्टे 2 कई बारी? ए सर ये तो पावर पावर कट जाएगा, 7 बट्टे, त्रिज्या निकल गई कितनी? अच्छा, हमसे पूछता क्या था? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अच्छा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछेगा तो क्या लिखेंगे हम लोग सूत्र? 2 पाई, 2 पाई का मतलब आर के जगह पर, एच के जगह पर दिल है, काटो 7 7 2 2 खत्म, क्या बचा?
अब 22 चौके 88 के 8 हासिल 8, 8 दूनी 16, 8, 16 4 20, 24 के 4 हासिल 2, 8 दूनी 16 2 18 हो गया आंसर। किसी को दिक्कत, एनी डाउट? उम्मीद है समझ में। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं क्या, सब बच्चे धैर्य में हैं। अच्छा रे भाई, बेलन का आयतन देल हो ना, देल है, अब व्यास दिया हुआ तो क्या निकाल देंगे इससे, तिरछा नहीं निकाल देंगे, व्यास से क्या निकाल देंगे, एक अब निकालना है कौन चेमरा, लिख देंगे इसका सूत्र, बेलन के आयतन का सूत्र बराबर कितना 5720, एच अपना जगह पर रहेगा, बाकी सबको उठा के ऊपर ले जाएंगे, काट पीट कर देंगे, हो जाएगी आंसर। अच्छा कोई बनाना चाहेंगे क्या, कौन बच्चे हैं जो खुश मुद्रा से बनाना चाहते हैं इसको, चलिए तो हम चाहेंगे कि एक बच्चे आएंगे बना के दिखाएंगे, ठीक है।